वो सुपर महापौर कौन थे और क्यों ऐसी स्थिति बनी कि सुपर महापौर को काम करना? नहीं, स्थिति क्या, सुपर महापौर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ तक पहुँच के कोई बिना उनके आज्ञा के कोई भटकता भी नहीं था। यहाँ के जो टी.एस. सिंहदेव जी हैं, जो शुरू से कांग्रेस की राजनीति करते हैं और यहाँ की परंपरा के अनुरूप में सारे कांग्रेस के लोग वहीं से जाके निर्णय करते हैं। एक ग्रुप जरूर था बीच में, अमरजीत भगत के एक अलग चेहरा था, वो अलग लाइन थी। फिर अब बीच में बृहस्पति सिंह एक अलग चेहरा आ गया और बहुत सारे चीज़ें समीकरण बनी। लेकिन यहाँ जो उनके साथ के जुड़े फॉलोअर्स हैं वो बिना उनसे पूछे काम नहीं करते। अजय तिर्की भी, जब मुझे एक चीज़ याद है, जब मुख्यमंत्री का खेल चल रहा था और 2.5 साल का विषय था, भूपेश बघेल जी यहाँ आए थे, 3 दिन रुके भी थे। मुझे अच्छे से याद है, कहीं से कहीं इशारा रहा होगा या एक भय रहा होगा कि महापौर रह के, प्रथम नागरिक रह के अपने दल के मुख्यमंत्री से मिलना उन्होंने उचित नहीं समझा और एक दिन भी यहाँ मिलने नहीं गए। और उसके बाद आप उम्मीद करेंगे इस क्षेत्र का विकास कर लें, तो कोई इतना बड़ा वहाँ सुपर महापौर रहा होगा जिसके बिना वो हिले नहीं। प्रत्याशियों का जो नामांकन है वो शुरू हो गया आज। जो वार्ड प्रत्याशी है, वार्ड पार्षद है, उनके लिए बूथ पर जोर दिया जा रहा है। कितने ऐसे बूथ या कितने ऐसे वार्ड हैं जहाँ पर एक नाम आ रहे हैं और जहाँ पर 2 से अधिक नाम हैं जिनको वहाँ पर समझौता? देखिए, अभी आज जब शाम को बैठक होगी उसमें सारे नाम आएंगे, तब पता चलेगा कि कहाँ का भी हम लोगों ने भेजा था पूरे वार्डों में कार्यकर्ताओं के बीच में सब समन्वय के लिए, राय सलाह के लिए पूरी टीम कल गई थी और केवल यहाँ नहीं, पूरे प्रदेश में। और उसके अनुरूप में लोगों की जो राय आए हुए हैं, हमारे कार्यकर्ताओं की जो सलाह है, उसके अनुरूप में जो नाम आए होंगे, उसके अनुरूप में हम सब लोग यहाँ बैठ के उनके गुण दोष और बाकी चीज़ों, लोकप्रियता के आधार पे उसका चयन करेंगे। नाम तय हो पाए हैं कुछ वार्डों में? नहीं, अभी कहीं नहीं हुए हैं। सभी जगह हम लोगों ने कहा था ज़्यादा से ज़्यादा जो भी संभावित हैं सभी नाम आए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें नगर निगम को लेकर कई सवालात और ये पूछे जा रहे थे। इसी बीच उन्होंने ये कहा कि नगर निगम के अंतर्गत जितने भी काम होते थे उसको लेकर ये पूरी जो भी कामों का लिस्टेड या काम कराना होता था, वो जो यहाँ के टी.एस. सिंहदेव है उनसे चर्चा करने के बाद ही की जाती थी, या फिर ऐसी करके बातें आई थी। इसको लेकर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, आरोप निराधार हैं और चाहे वो कोई भी इकाई हो, परिवार से अपन शुरू करें, स्कूल हो, अस्पताल हो, कोई भी संस्थान हो, राजनीतिक दल क्यों न हो, अनुशासन सबसे आवश्यक है। अगर अनुशासित नहीं है तो वो बिखर जाएगा और टूट जाएगा। अगर किसी दल में अनुशासन है, किसी जिले में अनुशासन है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी वरिष्ठ की बात सभी जूनियर मानते हैं, इसमें क्या बुराई है। और माननीय टी.एस. सिंहदेव वरिष्ठ नेता हैं, नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में उन्होंने अपनी राजनीतिक शुरुआत की और जब वो राजनीति में शामिल हुए और नगर पालिका के अध्यक्ष बने, तो अंबिकापुर नगर पालिका को उन्होंने एक नई पहचान दी थी। उनका अनुभव है इस क्षेत्र में। और जहाँ तक नगर निगम के कामों की बात है, तो नगर निगम में महापौर परिषद है, सामान्य सभा है, सभी पार्षदों से बाकायदा प्रस्ताव मंगाए जाते हैं और उन पर विचार विमर्श होता है। फिर जो एमआईसी के अधिकार क्षेत्र में होते हैं, एमआईसी में उन पर चर्चा होती है और फिर एमआईसी के अधिकार क्षेत्र से ऊपर होते हैं, उन पर सामान्य सभा में चर्चा होती है और उसके बाद ही वो सारे प्रस्ताव राज्य शासन को भेजे जाते हैं। तो अब अपनी हार से बौखलाए हुए हैं, अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। किसी भी काम के लिए या किसी भी क्षेत्र में
माननीय टी.एस. सिंहदेव जी का कभी अनुचित दबाव नहीं रहा। महापौर जी ने सभी पार्षदों की राय से, चाहे वो पक्ष के हों विपक्ष के हों, प्रस्ताव तैयार कराए हैं अपने कार्यकाल के दौरान, और उनको बाकायदा चाहे MIC से हो या समान सभाओं से स्वीकृति दिलाकर इस नगर में काम कराया है।